नमस्कार। भूगो भारतीय संविधान विषय के पीसीएस में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। जो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो वह मंत्री रह सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर, बी ऑप्शन, 6 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बन के दिखाना पड़ेगा। 6 महीने तक वह रह सकता है। 6 महीने तक उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं लोकसभा का सदस्य हो गया हूँ, राज्यसभा का सदस्य हो गया हूँ, इनमें से एक किसी का हो गया हूँ। ठीक है। जो भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में किसी सदन का भी सदस्य नहीं होता, उसे मंत्री पद पर मुक्त हो जाना पड़ता है। 6 महीने के बाद वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, अगर वह सदस्य नहीं रहा तो। आगे प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है, इससे प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। बी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से मंत्रिपरिषद के साथ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, लोकसभा आंसर होगा आपका, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। देखिए, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत। यह है संवैधानिक बाध्यता क्या है? अनुच्छेद 75 में इसका वर्णन किया गया, 75(3) में इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। तो बी ऑप्शन सही है। 2, 1, 2, 3, 4 नहीं है। और ये मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। याद रखिएगा, 75(3) लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसी होती है? प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः राष्ट्रपति द्वारा बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित व्यक्ति वह संसद का सदस्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यद्यपि लोकसभा में किसी भी दल का बहुमत न होने पर यह पूरी तरह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। ठीक है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष हमेशा उपराष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। केवल राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव आता है। राज्यसभा आंसर होगा, डी ऑप्शन सही है आपका। निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं है? तो राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा की अध्यक्ष स्वाभाविक उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रश्न है, ये कूट दिए गए हैं, कौन कौन सा सही है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य द्वारा, राज्यसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। वहीं विधानसभाओं के सदस्य नहीं भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। तो 1, 2 आंसर आपका सही है, केवल 1, 2 आंसर सही है। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। आइए अगले देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। अनुच्छेद 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या अथवा हटाए जाने पर पद में रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? तो 6 माह की समय सीमा है। राष्ट्रपति का पद भरा जाना चाहिए 6 महीने के अंदर। जब राष्ट्रपति की मृत्यु तक त्यागपत्र, पदच्युत, अन्य कारणों से अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो 6 महीने तक उपराष्ट्रपति काम करता है राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, आगे देखिए। यदि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी
तौर पर निम्नलिखित अधिकारी धारण करेगा? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो धारण करेगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश धारण करता है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद एक साथ खाली हो गए हैं तो। अगला प्रश्न है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो विवाद को सौंपा जा सकता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो गया है तो। व्याख्या देखिए, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से। अपने पद ग्रहण के दिन से, याद रखिएगा, अपने पद ग्रहण के दिन से राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक की अवधि तक पद को धारण करता है। राष्ट्रपति अपने पद का त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को करता है। अगर त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके पत्र लिखेगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? संसद के दोनों सदनों को है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार। प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो मूल कर्तव्य आपके अनुच्छेद 51 का में जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया है? 1976 में सम्मिलित किया है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 42 संविधान संशोधन 1976 में रिपीटेड किया गया। आइए, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है? तो भारत के संविधान के भाग 4(1) में इसका वर्णन किया गया है। मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित भाग में सम्मिलित हैं भाग 4 का में। रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक ऐसा चेक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अर्थात DPSP ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। यह किसने कहा है? तो ये KT शाह ने कहा है। KT शाह ने कहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। ठीक है, देखिए IAS का प्रश्न है, पूछा गया है भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में कौन सा पूरे होते हैं? तो इसमें 15 अगस्त 1995 के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, संविधान में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्य के संवैधानिक लक्ष्यों विशेषकर अनुच्छेद 41 के तहत बेरोजगारी, वृद्धावस्था की स्थिति में लोक सहायता संबंधी निर्देश की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, केवल राज्य की नीति निर्देशक तत्व इसका आंसर होगा।